नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। ये प्री-वाईक्यूज ले हैं सीबीएसई 2025 मेन एग्जाम एंड कंपार्टमेंट बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, सारे बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड मैथ्स के। पहले जो बिगिनिंग के वीडियोस होंगे वो आई थिंक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस होंगे, वो बेसिक के मैथ्स के होंगे, देन फर्दर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के होंगे। ठीक है, सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी रीजन के अंदर जितने भी सीबीएसई 10th क्लास का जो पेपर आए हैं उनमें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे असर्जन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हो, चाहे केस स्टडी क्वेश्चंस हो, सभी क्वेश्चंस को मैंने सिंगल क्वेश्चन को भी ऐसा नहीं है कि छोड़ा गया है, सारे क्वेश्चंस कवर किए गए। तो आप देखिए इस वीडियो में और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है बेसिक के। और चैप्टर 4 के क्वेश्चंस, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला। नाउ if the quadratic equation ax square plus ax plus c equal to 0, a not equals to 0, a 0 की इक्वल नहीं है, then has real and equal roots, then तो आपकी इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस का ax प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जनरली अपनी कंडीशन जो होती है वो होती है अगर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, then quadratic equation will be b square minus 4ac equal to 0 if roots real and equal, if roots are real and equal, रियल एंड इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो रेस्पॉन्स चलेगा वो आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देन फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 4c इक्वल्स टू 0 और a में भी 0 एंड a माइनस 4c इक्वल टू 0। इनिशियली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है कि a 0 के इक्वल नहीं पॉसिबल है। देन फर्दर a इक्वल्स टू 4c और a इक्वल टू 4c आपका रेस्पॉन्स आ गया। तो a इक्वल टू 4c ऑप्शन है, a इक्वल टू 4c विच इज़ a ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका आंसर है, राइट। ऑप्शन ए इक्वल टू 4c। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको क्या फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो रूट्स निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 3x स्क्वायर 3x प्लस 2x एंड माइनस 6 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर। तो ये x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 एंड देन प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 एंड देन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2 में भी 0 मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू माइनस 2 और यहाँ x इक्वल्स टू 3 आपका रेस्पॉन्स आ गया। तो 3 एंड माइनस 2 आपका जो रिजल्ट है, और 3 और माइनस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी आप टिक करेंगे, राइट। ये सी भी कंप्लीट हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इफ द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3, यानी एक रूट, सिंगल रूट आपका इस इक्वेशन का 2/3 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर रूट है अगर इस इक्वेशन का तो वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मीन्स 6x स्क्वायर माइनस x माइनस k इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 2/3 इज root of the quadratic equation, then it will satisfy the equation। वेरी सिंपल। तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई पुट कर दीजिए, x पुट द प्लेस ऑफ x। आप किस प्लेस पे पुट करेंगे, x के प्लेस पे क्या करेंगे, 2/3 पुट कर देंगे। 6 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे 6 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल्स टू 0। कैंसिल कर लीजिए। तो ये तो आप देख सकते हैं 3 2 एंड 3 3 और ये रेस्पॉन्स जो बनेगा मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करता हूँ। 4 2 8/3 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल्स टू 0। लेकिन एलसीएम ले लेते हैं और ये के इस तरफ चला गया तो के इक्वल्स टू
ये एलसीएम हो जाएगा 3, 8 माइनस 2 विच इज़ k इक्वल्स टू 6/3 एंड 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से 2 टाइम मीन्स k इक्वल्स टू 2 आपका जो फाइनल रेस्पॉन्स आ गया। और k इक्वल्स टू 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन इज़ दैट ए ऑप्शन। तो यहाँ मेंशन करेंगे ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं ये बेसिक के क्वेश्चन हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के, और देख सकते हैं इजी भी हैं, बट आपको अल्टीमेटली डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते इनको सॉल्व करे बिना, आप नहीं बिना मतलब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फर्दर द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2, तो सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर देन फर्दर के या 2kx, वी कैन से दैट 2kx प्लस के माइनस 1 एंड देन प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के एंड देन प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपको जो क्वेश्चन का पार्ट है वो रूट्स रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल तो आप कंपेयर करेंगे यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग ए कैपिटल ए इक्वल्स टू 1, कैपिटल बी इक्वल्स टू 2x 2k and capital C equals to k square minus k and then plus 2। इनिशियली आप इम्प्लीमेंट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 गिवन है। b स्क्वायर मीन्स 2k होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू है दैट इज़ 1 एंड c विच इज़ k स्क्वायर माइनस k एंड देन प्लस 2 एंड इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, 2k स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k एंड माइनस 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 0। एक बार रिपीट करते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k एंड माइनस 4 2 जा 8, राइट। यहाँ से 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 4k इक्वल्स टू 8 एंड देन k इक्वल्स टू 8/4, 4 से कैंसिल करेंगे 4 2 टाइम्स दैट इज़ k इक्वल्स टू 2। तो k का वैल्यू भी यहाँ से क्लियर कर लिया अपन ने, k इक्वल्स टू 2। तो आप ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए आपके पास ऑप्शन है और ये ऑप्शन ए टिक कर दिया, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 5th नंबर, द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबको पता है कि नंबर ऑफ रूट्स दैट आर 2 होते हैं, तो उनका जो पहला जो रेस्पॉन्स होता है वो कहेंगे एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा वो एग्जैक्टली 2 रूट्स है, बट क्या सभी के नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली 2 ही होते हैं क्या? कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स जो होते हैं वो आप लोग देखने के पता लगता है कुछ इमेजिनरी होते हैं, कुछ रियल होते हैं। तो आपके पास उसके जो रूट्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बोलते हैं एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं, यानी मैक्सिमम 2 रूट पॉसिबल है, तो उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। मिनिमम तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और एट मैक्सिमम 2 भी हो सकता है। तो यहाँ से अपन जो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो आप यहाँ पर ऑप्शन लेंगे एटमोस्ट 2 रूट्स, 2 सॉल्यूशन पॉसिबल, एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये आपका पार्ट हो गया जिसमें अपन कहेंगे ऑप्शन बी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a discriminant of the quadratic equation, discriminant that is x square minus 3x minus 2 equals to 0। discriminant होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको अपन d से डिनोट करते हैं विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग a equals to 1, b equals to -3 and then c equals to -2।
देन बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, बी विच इज़ -3 होल स्क्वायर माइनस 4a वैल्यू 1 देन c इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से आप चेक करेंगे -3 स्क्वायर विच इज़ 9 माइनस प्लस 4 2 जा 8, 9 और 8 17 और ये 17 आपका आंसर है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन विच इज़ बी ऑप्शन, राइट, ऑप्शन बी। अब देखो कई बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को रूट लगा देते हैं, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऑप्शन सी भी मेंशन है विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो ओनली सिर्फ 17 रेस्पॉन्स होगा। डिस्क्रिमिनेंट जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, रूट के साथ नहीं बोलेंगे, रूट के साथ तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं लगाना। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x plus 1/x equal to 3, x not equal to 0 is expressed as a quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, then the value of a b c जो भी आपको फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x plus 1/x equals to 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे x और x square plus 1 equals to 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x square plus 1 equals to 3x और ये x square minus 3x एंड देन प्लस 1 विच इज़ 0। तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax square plus bx plus c equals to 0। on कंपेयर करने पे आपको रिस्पॉन्स मिला विच इज़ a equals to 1, b equals to -3 and c equals to 1, a 1 b -3 and c -1। नाउ आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको, you have to find that is a minus b plus c। तो a का वैल्यू तो 1 माइनस b विच इज़ -3 एंड देन c ऑलरेडी 1, तो 1 + 3 + 1 विच इज़ गिवन है 5 और ये 5 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया। 5 आप चेक करेंगे तो ये ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए, दैट इज़ ऑप्शन ए आपका रेस्पॉन्स हो गया। दैट नाउ क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, मीन्स -x² माइनस 5x + 6 इक्वल्स टू 0। तो अगेन आप डिस्क्रिमिनेंट होता है यूजली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ऑन comparing a equals to -1, b equals to -5 and c equals to 6, डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ b² माइनस 4ac। तो b² आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे विच इज़ b मीन्स -5 का होल स्क्वायर माइनस 4a विच इज़ -1, c विच इज़ 6। तो -5 25 एंड माइनस प्लस 6 4 जा 24 विच इज़ 49 और ये आपका रेस्पॉन्स आ गया 49। और ये 49 एक सिंपल सा लॉजिक क्लियर है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस 6 4 जा 24 25 24 विच इज़ 49 ऑप्शन सी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देख पा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। अगेन डिस्क्रिमिनेंट आपको गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है, दैट इज़ 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, a विच इज़ 2, b विच इज़ -3 एंड देन c विच इज़ -5। क्या फाइंड करना है, b² माइनस 4ac। तो b -3 का होल स्क्वायर माइनस 4a विच इज़ 2 एंड c विच इज़ -5। तो -3 का स्क्वायर जो कि आपके पास है, -3 का स्क्वायर होता है, जस्ट वेट, -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 5 2 जा 10 4 जा 40 विच इज़ 49। तो ये भी 49 रेस्पॉन्स आया जैसा प्रीवियस आया था, ठीक है, पर क्वेश्चन डिफरेंट है। तो ये भी अपन ऑप्शन मेंशन करते हैं, ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आप देख सकते हैं सारे बेसिक के क्वेश्चन किस लेवल के और किस तरह का अप्रोच बोर्ड एग्जाम में होता है। थोड़ी सी अगर आप वीडियो को प्रॉपर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं सर बिल्कुल जिस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आने चाहिए और क्या मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल यस कहोगे और आपको लगेगा नहीं सर बिल्कुल आपने सारे बोर्ड पेपर की जो 2025 करंट ईयर में जो मेन एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए उन सभी का मैं प्रैक्टिस कर लिया। अगर बेसिक और स्टैंडर्ड अगर आपने हाथ से निकाल लिया सारे मेरे वीडियोस के थ्रू, तो आपको लगेगा सर मेरा बोर्ड पेपर में सिंगल क्वेश्चन भी मिस्टेक नहीं होगा। केस स्टडी भी गिवन है सारे चैप्टर्स के, अभी तक प्रीवियस मैंने बहुत सारे चैप्टर्स आई थिंक
5-6 चैप्टर्स मैंने वाइंड अप कर चुका हूँ। तो अगर आप उनको देखें ना, आपको लगेगा नहीं सर बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है और परफेक्ट डेटा और डिटेल मैनर में डेटा है, डिटेल मैनर में आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो प्लीज़ वीडियो से गो थ्रू जरूर होइए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स और सर्कल को भी शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फॉर इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। वैल्यू ए का किस वैल्यू के लिए रियल और इक्वल रूट्स है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है रियल भी है और इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन है ax² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इनिशियल आप यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस मैं थोड़ा लेटर कैपिटल यूज़ कर देता हूँ, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, जो कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से b का जो दैट विच इज़ 3 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू विच इज़ a और c का वैल्यू 1 विच इज़ 0। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4a इक्वल्स टू 0, 9 इक्वल्स टू 4a और a इक्वल्स टू 9/4। ये आपका परफेक्ट 9/4 आंसर आ गया। और 9/4 ऑप्शन जो भी है विच इज़ ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेंशन कर देते हैं, ऑप्शन बी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए क्या सॉल्व कर रहा है, x² इक्वल्स टू x² प्लस 1 प्लस 2x, और आप चेक करेंगे x² से x² कैंसिल हो रहा है, तो ये रह रहा 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो ये तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। सेकंड बी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो बी ऑप्शन में देखेंगे x माइनस 1 एंड x प्लस 2 विच इज़ 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 विच इज़ 2x प्लस 1। और आप देख सकते हैं यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² माइनस x माइनस 2 एंड देन माइनस 1 विच इज़ 0, x² माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इज विच इज़ बी। तो यहाँ ऑप्शन बी को आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप बी तक भी अप्रोच में आपका रेस्पॉन्स आ गया, सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सी डी रॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच हैज़ रियल एंड इक्वल। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी तक प्रीवियस वन है, बट सिमिलर आंसर है, बट क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट मैनर में। तो इक्वेशन मेंशन करते हैं x² प्लस 3x प्लस a इक्वल्स टू 0। अगेन आप कंडीशन लेके ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो डिस रियल एंड इक्वल रूट्स की कंसिडर करता है, तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, दैट इज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर रियल दैट इज 3² माइनस 4a विच इज़ 1 एंड c विच इज़ a इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 4a इक्वल्स टू 0 विच इज़ 9 इक्वल्स टू 4a और a इक्वल्स टू 9/4। ये आपके पास a इक्वल्स टू 9/4 आपका रेस्पॉन्स आ गया। 9/4 जो कि ऑप्शन है ऑप्शन बी विच इज़ 9/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा मैं इसको वापस अपडेट करता हूँ, जस्ट थोड़ा सा क्या वो, यस क्वेश्चन आ गया। वन ऑफ द फॉलोइंग P फॉर विच हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो कंडीशन आपके पास बहुत क्लियर है, px² प्लस 4x प्लस p इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर आप कंपेयर करोगे सेम यही फार्मूला जो कि आपके पास बार बार मैं कंपेयर करना का है, वो यही कंपेयर करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मैं मेंशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ताकि अपना टाइम बचेगा, ठीक है। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 का स्क्वायर माइनस 4² माइनस 4 इंटू पी इक्वल्स टू 0, 16 माइनस 4p² इक्वल्स टू 0। अगर आप देखेंगे 16 इक्वल्स टू 4p², p² इक्वल्स टू 16/4। तो 4 से ये 4 टाइम हो गया, p² इक्वल्स टू 4 विच इज़
p इक्वल्स टू प्लस माइनस √4 एंड देन आप मेंशन करेंगे p इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ये तो p का वैल्यू आ गया और आपसे पूछा भी क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्या कहा था, AC 4AC p स्क्वायर p इक्वल्स टू 4 एंड p का वैल्यू पूछा गया, वन ऑफ द वैल्यू p फॉर विच हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये सही तो निकाला 4, तो प्लस माइनस 4 का रूट प्लस माइनस 2 आया। क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट था आपका, एक सेकेंड, वन ऑफ द वैल्यू p स्क्वायर प्लस 4x प्लस p इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आपका जो रेस्पॉन्स है वो, अच्छा ओके प्लस 2 है ना, ओके राइट, तो 4 तो ही नहीं, आंसर सिर्फ प्लस 2 मेंशन है, तो ऑप्शन में p इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस 2 मेंशन है, सॉरी ओके। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, अपन ने मैंने देखा प्लस माइनस 2, तो इसने प्लस 2 आंसर दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, विच इज ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी दे रखा ओनली, तो ऑप्शन सी प्लस दे रखा, माइनस वेरिएबल को इसने डिस्कार्ड कर रखा, कोई इशू नहीं, अपने जिस ऑप्शन से मिल रहा है वो मैच कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 14, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट्स। देखो ये वर्ड इसने अपने को बाउंड किया है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट रूट्स विल बी रियल, डेफिनेटली विल बी रियल, नो, we can't say that it may be, they may be real, they may be imaginary or not, solution भी possible है। तो इट मीन्स ये तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो ये तो हुआ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स रेस्पॉन्स। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स, तो एट मोस्ट 2 रूट्स, ये तो परफेक्ट राइट है, यानी इट इज़ परफेक्टली राइट, और ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आपका जो ऑप्शन होगा विच इज़ ऑप्शन इज डी, असजन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, राइट। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे ऑप्शन डी मेंशन कर दिया, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट करते हैं। x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स आपको मेंशन कर रखा है, x इज नॉट इक्वल टू 0 एक्सप्रेस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस तरह का रूट है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ ऑन कंपेयरिंग ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -1 एंड सी इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन की डिमांड है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपके पास आ गया 1 -1 प्लस 0, तो आंसर ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट विल बी 0। तो ये आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन विच इज़ ए, ऑप्शन ए ऑप्शन है, राइट। तो ये भी इजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 15 क्वेश्चन तो मैंने वाइंड अप कर लिए ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये देखो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन भी बोर्ड पेपर में, बेसिक पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो अगेन रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आप ये जो फॉर्मेट है दैट इज रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स is expressed as the quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, then a minus b plus c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो दैट इज x प्लस 1 प्लस 2 रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स, और यहाँ से आप देखेंगे 2 रूट एक्स से 2 रूट एक्स कैंसिल हो गया, और आपके पास जो रेस्पॉन्स रहा उधर ट्रांसफ़र करेंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयर करने पर आपको रेस्पॉन्स मिला विच इज़ ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -1 एंड सी इक्वल्स टू -1। ए 1 बी -1 सी -1, तो ए बी सी का रेस्पॉन्स आपके पास आ गया, और आपको कैलकुलेट करना है दैट इज़ ए माइनस बी प्लस सी। तो यू हैव टू फाइंड, जो रेस्पॉन्स फाइंड करना है आपको ए माइनस बी प्लस सी, ये फाइंड आउट करना है। तो ए विच इज़ 1 माइनस ऑफ -1 एंड देन प्लस एंड सी ऑफ -1। तो आप ये करेंगे 1 + 1 - 1,
और ये -1 से +1 कैंसिल, रिजल्ट विल बी 1, और 1 जो कि ऑप्शन है आपका, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, दैट इज सी। ना क्वेश्चन नंबर 17 पे लेके चल रहे हैं। सिमिलर इसी टाइप के पैटर्न, देखो इस तरह के सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं बोर्ड पेपर में, तो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं ताकि आपको पैटर्न और प्रैक्टिस सारी कंप्लीट हो जाए, और डिफरेंट वैरायटी की जो क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर वो सारे आपको अप्रोच कर सकते हैं आप, ठीक है। ना क्वेश्चन आपको गिवन है, दैट इज x+1 का होल क्यूब इक्वल्स टू x³ + 1 is the expressed as the quadratic equation in the form of px² + qx + r equals to 0। देन फर्दर जो भी आपका फॉर्मेट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप इसको होल क्यूब खोलेंगे और आपको सबको पता होना चाहिए फार्मूला a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानबूझ के दिया फॉर्मूला, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये फॉर्मूला अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ x³ + 3x² + 3x + 1 इक्वल्स टू x³ + 1। आप चेक करेंगे 1 से x³ से x³ कैंसिल हो गया और 1 से भी 1 कैंसिल हो रहा है, रिमेनिंग पार्ट रह गया 3x² + 3x = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3x² + 3x + 0 = 0। नाउ अब आप लोग चाहें तो 3 कॉमन ले भी सकते हैं, x² + x + 0 = 0, तो ये 3 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो x² + x + 0 = 0। देन कंपेयर करेंगे px² + qx + r = 0। देन वी कैन से दैट on comparing which is p = 1, q = 1 and r = 0। PQR आपके सामने मेंशन है, और PQR मेंशन है तो आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो डेटा दे देगा p - q + r, ये फाइंड आउट करना, p which is 1, q which is 1 and r which is 0। तो -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रिजल्ट इज 0 आपका आ रहा, 0 रेस्पॉन्स विच इज़ आप चेक करेंगे ऑप्शन ए आप लगाएंगे, तो ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 18, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज रियल एंड इक्वल, एक वर्ड दे देगा रियल एंड इक्वल है, तो रियल और इक्वल है, तो यहाँ से आप लोग कुछ सेम कंपेयर कॉपी कर लेते हैं, जो रेस्पॉन्स आपने पहले ये जो कंपेयर किया था वही कंपेयर करेंगे, रियल और इक्वल वर्ड दे रखा है, और यहाँ से इक्वेशन मेंशन करें 6x² + 4kx + k = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से a विच इज़ 6, ए कैपिटल ले लीजिए ताकि थोड़ा और इजी हो जाएगा, कैपिटल A = 6, कैपिटल B = 4k and capital C = k = k। Now write the b² - 4ac = 0। Now b which is 4k whole square minus 4a which is 6 and c = k = 0। 16k² - 6 4 = 24k = 0। यहाँ से आपने क्या ले लिया, एक तो 8 कॉमन आ रहा है और एक k भी कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग ये 8 2 = 2k - 8 3, ये आपके पास रेस्पॉन्स आ गया विच इज़ 0। और देखो आप यहाँ समझ सकते हैं कि 8 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो k में भी 0 एंड 2k - 3 में भी 0। तो फाइनल कंक्लूजन जो रेस्पॉन्स रहा दैट इज़ k में भी 0 एंड 2k = 3, देन k = 3/2। तो जो आपके पास k = 3/2 एंड k = 0। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो एक तो 3/2 तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देखो 3/2 -3/2 गिवन है और 0 गिवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दैट इज़ ए, k = 0, ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। और ऑप्शन आप टिक कर दें दैट विच इज़ k = 0। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x² - 8 = 0। तो x² = 8 आपके पास आ गया, x = प्लस - 8 का रूट लग जाएगा, दैट इज़ +-8 को आप लिखोगे 4 × 2, तो +-4 का दैट इज़ 2 √2
2 और विच इज़ एक्स, एक्स इक्वस टू प्लस माइनस रूट 2, तो प्लस और माइनस यानी आप मेंशन करेंगे एक्स इक्वस टू प्लस का 2√2 एंड देन माइनस 2√2, वेरी सिंपल। तो यहाँ देखेंगे ये इरेशनल डेटा मिल रहा है, रैशनल और डिस्टिंक्ट नहीं है, रियल एंड इक्वल नहीं है, इक्वल तो नहीं है, रियल डिफरेंट है, नॉट रियल है, रियल तो है, देन इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, तो आंसर आपका ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा। इरेशनल तो है क्योंकि बिकॉज रूट डेटा है, ऑप्शनल ऑप्शन बी, ठीक है, ये आपका आंसर है। और इसको आप चाहे तो आप इसको प्रॉपर रूट की फॉर्म में मेंशन कर लें, दैट इज 2√2 एंड माइनस 2√2, दैट इज ऑप्शन बी। Now question 20, the value of k for which the roots of the quadratic equation kx x minus 2 plus k equal to 0 are the real and equal roots. The value of k for which the roots of the quadratic equation are real and equal. तो first of all आपके पास k x x minus 2 equals plus k plus 6 equals to 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे k x स्क्वायर माइनस 2 k x प्लस k 6 इक्वल्स टू 0। अगेन आप लोग इसका जो फॉर्मेट आपको कह रहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल की कंडीशन आपने पढ़ी है कि रियल और इक्वल कंडीशन में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से आप जो बी स्क्वायर करेंगे माइनस 2 k का होल स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। नाउ 4 और k कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग रहेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 4k से कैंसिल 0 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ k मे बी 0 एंड k इक्वल्स टू 6, दो वैल्यूज़ k की पे आई है, दैट इज़ k मे बी 0 एंड k मे बी 6। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा, इफ पुट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0, लिसन केयरफुली, यहाँ का अगर k की वैल्यू अगर इस जगह 0 पुट कर दें तो 0 पुट करने पर आप नोट करेंगे ये 0 पुट करने पर ये रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, 0 समथिंग मल्टीप्लाई होने पर कंप्लीट 0, ये आर्टिकल पूरा ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो रिमेनिंग 6 रहेगा, और 6 रहने पर यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि सेटिस्फाई कब कर रही है, इससे आंसर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन k की वैल्यू पुट करते क्वाड्रेटिक ना हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया, जिसको अपन जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो जीरो पॉलिनोमियल बन गया, और जीरो पॉलिनोमियल ये और क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, क्वाड्रेटिक जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट आप 6 रखने पर ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ समथिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो कि 0 जो है नॉट पॉसिबल वर्ड यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, k इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, तो आंसर क्या होगा k इक्वल टू सी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन k इक्वल टू दैट इज सी, ऑप्शन सी, और k इक्वल टू 6, ये आपका फाइनल आंसर आया, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी k इक्वल टू 6 रेस्पॉन्स आएगा। नाउ क्वेश्चन आते हैं अपन नेक्स्ट 21 नंबर, इसमें भी आपको यही रेस्पॉन्स दे रखा है कि रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल आपको गिवन है, और रियल और इक्वल आपको यहाँ पर मेंशन है, रियल एंड इक्वल गिवन है, तो अपने फॉर्मूला मेंशन कर लिया। क्वेश्चन गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k और इक्वल टू 0, ये आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर लेता हूँ, 4kx k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू k इक्वल्स टू 0, तो 16k स्क्वायर माइनस 6 4 24k इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने 8 और k कॉमन ले लिया, तो 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया, और k 8k 0 कैंसिल हो जाएगा, तो k में भी 0 और k इक्वल्स टू 3/2 रेस्पॉन्स आ गया। k की दो वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज़ k में भी 0 और k में भी 3/2, तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, 3/2 तो अवेलेबल है नहीं किस पूरे में, बट 0 पॉसिबल है, तो 0 ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, जहाँ वेयर k इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन टिक कर देंगे, दैट इज़ ऑप्शन ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं, दैट इज़ 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सबसे पहले तो पहला पार्ट होता है बी स्क्वायर माइनस 4c, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ऑन कंपेयरिंग, तो जो रेस्पॉन्स आया दैट इज़ a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू माइनस 9 एंड c इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पार्ट होता है विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac,
बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, b विच इज़ -9 होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू दैट इज़ 4 एंड c विच इज़ 3। तो कैलकुलेट 9 स्क्वायर विच इज़ 81 माइनस 4 4 जा 16, ये 48 आपके पास आ गया। 81 माइनस 48, ये आप चेक करो, देखो 81 माइनस 48, तो ये रिमेनिंग रहेगा 32 31 कितना रहेगा, देखो 11 में से 8 गया तो 3 और ये 7 7 में से 4 गया तो 33 रेस्पॉन्स रह रहा है। तो ये 33 रेस्पॉन्स आया, कितना आया 33, और 33 जो आया विच इज़ क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, अगर रियल और डिफरेंट है तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज विच इज़ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया, x इक्वल्स टू माइनस और b ऑलरेडी -9 प्लस माइनस ये रूट, और ये इसका वैल्यू 33 आपके पास आया 33 एंड डिवाइड बाई 2 और a का वैल्यू जो विच इज़ ऑलरेडी आपको पता है 4। तो x इक्वल्स टू +9 प्लस माइनस रूट 33 एंड डिवाइड बाई 4 2 जा 8। तो आप एक बार प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिखेंगे, तो x इक्वल्स टू 9 प्लस रूट 33 डिवाइड बाई 8 एंड x इक्वल्स टू 9 माइनस रूट 33 डिवाइड बाई 8। तो रूट्स आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बोला उसने, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने फाइंड आउट कर लिया। ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो कोई डेटा गड़बड़ हुआ तो 4 -9 और c, 9 का स्क्वायर 81, 4a विच इज़ 4 और c 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 88 में से 81 में से 48 गया तो 33, 40, 70 और 81, राइट। बी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये अपना रेस्पॉन्स कंप्लीट है। जो क्वेश्चन आ गया 22 वाइंड अप कर लिया। क्वेश्चन 23 आपको क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड आउट करना। नेचर ऑफ द रूट्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फाइंड आउट करते हैं। तो आपको चेक करना है इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स जो कि डिफाइन करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिफाइन करता है। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ऑन कंपेयर करने पर आपको रिस्पॉन्स मिला a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू 4, सॉरी b इक्वल्स टू 4 -4 रूट 3 एंड देन c इक्वल्स टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू आप पुट करेंगे विच इज़ -4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4a विच इज़ 3 एंड c विच इज़ 4। तो -4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, -4 3 जा 12, 12 4 जा 4 16 4 48, और ये 16 3 जा 48 -48। तो रिजल्ट आ गया 0। तो यहाँ से पता लगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और आपसे सिर्फ और सिर्फ उसने क्या पूछा है, नेचर पूछा है। तो नेचर ही फाइंड आउट करना था, नेचर ही फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन का, और इससे बड़ा आगे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से आपने वाइंड अप कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वही सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको फाइंड आउट करना। इक्वेशन मेंशन करते हैं, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला कंपेयर करेंगे, a इक्वल्स टू, जैसे कंपेयर कैसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a इक्वल्स टू रूट 3, b इक्वल्स टू 10 एंड देन c इक्वल्स टू 7 रूट 3।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइंड करना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको अपन नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। बी विच इज़ 10 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू √3, c विच इज़ 7 √3। तो 10 स्क्वायर विच इज़ 100 माइनस 4 √3 3 इंटू 7, तो ये 100 हो गया। ये 12 4 3 जा 12, 12 7 जा ये 84 आ गया। 12 7 जा 84, और 84 को आप 12 करेंगे तो 100 से करेंगे तो 16 आपका रेस्पॉन्स आ गया। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 रेस्पॉन्स है। ये रेस्पॉन्स है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। और ये मैं इसको एक चाहता हूँ तो इक्वल टू मेंशन करता हूँ, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स रहेगा। इक्वल टू, तो इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 की केस में आप कहेंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को थोड़ा सा फॉर्मूले की तरह लिखें, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखो दिखता भाई बिकता है, तो थोड़ा सा फॉर्मूले का प्रेजेंटेशन आप बनाएं कॉपी के अंदर। तो कॉपी में बनाने से थोड़ा सा क्या कॉपी प्रेजेंटेबल बन जाती है, और प्रेजेंटेबल बनती है तो हर किसी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो x विच इज़ माइनस बी ऑलरेडी 10 है, माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ 16 एंड डिवाइड बाई 2a विच इज़ √3। तो यहाँ से आप रेस्पॉन्स आ गया x माइनस 10 प्लस माइनस √16 का 4 आ जाएगा, और ये 2 √3 आपके पास आ गया। एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन। तो दोनों रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 4 बाई 2 √3। तो x इक्वल्स टू, ये रेस्पॉन्स माइनस 10 में से 4 गया तो माइनस 6 बाई 2 √3, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये 3 टाइम, तो x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन √3। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √3 से ऊपर और नीचे रेशनलाइज करेंगे तो x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा √3 से, तो ये जो 3 √3 अपॉन 3, और ये कैंसिल कर लेंगे तो 3 से 3 यानी आपके पास √3 माइनस में, ये माइनस का डेटा था, माइनस में √3 आंसर आया। क्या आया? तो यहाँ से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें माइनस √3, एक बार चेक कर लेते हैं, -6 और ये 3 को माइनस 2 बार, चाहे आप एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसा ना करें, इजी रहेगा थोड़ा सा, जस्ट वेट, इजी कर लेते हैं। ये जो रिजल्ट रहा -3 अपॉन √3, तो x इक्वल्स टू माइनस √3 डिवाइड बाई √3, तो एक √3 से उड़ा दिया तो रिमेनिंग क्या रह गया माइनस √3, यानी x इक्वल्स टू माइनस √3। ये तो आपका फर्स्ट जो उसको बोलते हैं रूट्स फाइंड आउट कर लिया, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था। सेकंड नेगेटिव लेना है, तो x इक्वल्स टू -10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 √3, तो ये -14 बाई 2 √3 हो जाएगा, और ये 2 से 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो -7 बाई √3। आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x इक्वल्स टू -7 बाई √3, रेशनलाइज कर लें √3 से ऊपर और √3 से नीचे डिनोमिनेटर में, ये थोड़ा सा एक सेकेंड, दैट इज -7 √3 और 3 √3 3, ये x इक्वल्स टू -7 √3 बाई 3, ये आपका फाइनल रेस्पॉन्स हो गया। तो मैं समझता हूँ ये भी आपका कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, दोनों निकाल दिया 24। ना क्वेश्चन नंबर 25, आपसे क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना और कुछ नहीं, आपको रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना। तो इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4a² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस कैपिटल C इक्वल्स टू 0। तो कैपिटल A का रेस्पॉन्स आ गया 4, कैपिटल B का रेस्पॉन्स आ गया -4a² एंड देन कैपिटल C का रेस्पॉन्स आ गया a⁴ माइनस b⁴। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो नेचर ऑफ रूट्स होता है विच इज़ b² माइनस 4ac, कैपिटल A एंड C, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो b² माइनस 4ac को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास जो रेस्पॉन्स है b -4a का होल स्क्वायर माइनस 4
ए का रेस्पॉन्स है 4 और सी का रेस्पॉन्स है ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। तो -4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर 4a स्क्वायर है, थोड़ा सा अपन ने यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, इंटरप्रेट किया है, जस्ट वेट। -4a स्क्वायर है तो ये a पावर 4 होगा, जस्ट है ना, वेट, ये a पावर 4 हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और ये 16 a पावर 4 माइनस 4 4 जा 16 विच इज़ a पावर 4 माइनस b पावर 4। तो 16 a पावर 4 माइनस 16 a पावर 4 माइनस माइनस प्लस 16 b पावर 4 और आप चेक करेंगे 16 a पावर 4 से 16 a पावर कैंसिल, तो रेस्पॉन्स रह गया 16 b पावर 4। ये रेस्पॉन्स आया b स्क्वायर माइनस 4 a एंड c का जो रेस्पॉन्स है वो 16 b पावर 4 आया। तो b स्क्वायर माइनस 4 ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है और ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। डिस्टिंक्ट वर्ड भी लिख सकते हैं और डिफरेंट भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है ना। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, इसमें कोई मेंशन मेथड नहीं है कि कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करना है, कौन सा भी मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंप्लीमेंट करें 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8abx प्लस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोग जो इंप्लीमेंट करेंगे, मेथड आप कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा मेथड लगाएं। तो सबसे पहले तो आप देखो आउटर टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12ab आ रहा है, 12ab आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 12 का जो ब्रेक होता है वो 6 और 2 होता है, 6 और 2 का 8ab आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट इंप्लीमेंटेशन अपन जो यहाँ लगा रहे हैं 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज 6abx प्लस 2abx प्लस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट किया अपन ने, क्या किया, बिकॉज आउटर टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट इज 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 4b स्क्वायर, तो आउटर टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 a स्क्वायर b स्क्वायर और x स्क्वायर। आपको यहाँ पर 8abx के लाना है तो आप 12 का ब्रेक करेंगे, 6 2 12 होता है, 6 2 12, तो 6 और 2 मेंशन कर देंगे और a b लेके चलेंगे, तो a b का मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 और a स्क्वायर b स्क्वायर और x स्क्वायर आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा, आउटर टर्म का प्रोडक्ट जो मिडिल टर्म से ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इनके पेयर बना रहे हैं, पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से आपका जो रेस्पॉन्स हो जाएगा 3ax कॉमन आएगा, 3ax कॉमन आएगा तो रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर ax प्लस यहाँ से रहेगा 2 और b रहेगा प्लस यहाँ कंपेयर है कॉमन आएगा दैट इज़ 2b कॉमन आएगा, और 2b कॉमन आ जाएगा तो रहेगा सिर्फ और सिर्फ ax और प्लस 2b कॉमन रहेगा विच इज़ 0। नाउ ax प्लस 2b आपका पेयर कॉमन आ गया और 3ax प्लस 2b विच इज़ 0 आपके पास आ गया। नाउ अब आप लोगों को यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ax प्लस 2b में भी 0, 3ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0, तो ax इक्वल्स टू माइनस 2b, x इक्वल्स टू माइनस 2b बाई a। ये फर्स्ट रेस्पॉन्स तो आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। नाउ सेकंड आपके पास है 3ax इक्वल्स टू माइनस 2b, देन x इक्वल्स टू माइनस 2b बाई 3a। ये यहाँ से आपने सेकंड रेस्पॉन्स फाइंड आउट कर लिया। तो ये फर्स्ट हो गया एंड देन सेकंड हो गया, दोनों फाइंड आउट कर लिया आपने, और आपको ऑलरेडी मेंशन है a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये जो आपने क्योंकि रूट्स फाइंड आउट करने थे, रूट्स फाइंड आउट कर लिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना था ना। क्वेश्चन अब आपके पास नेक्स्ट है 27, फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज वर्ड, एक वैल्यूज वर्ड लिखा हुआ है वैल्यूज, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑब्टेन। यानी एक तो पहले रूट्स फाइंड आउट करने के की कौन सी वैल्यूज़ के रेस्पेक्ट में क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है के की, और के की वैल्यू की बिहाफ पर आपको उनके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k एंड देन c इक्वल्स टू 3 आ रहा है। तो अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये क्या है, रियल एंड रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स गिवन, या मेंशन मैं कर देता हूँ रियल एंड
इक्वल रूट्स गिवन, ये पार्ट आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ना अब वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू विच इज़ 2 एंड सी का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 24 और के इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 24। के इक्वल्स टू प्लस माइनस 24 को आप लिखेंगे 6 4 जा, दैट इज़ प्लस माइनस 4 का 2 रूट 6 और ये के का कितना वैल्यू आया, के विच इज़ 2 वैल्यूज़ दैट इज़ प्लस रूट 6 और माइनस आपका रेस्पॉन्स आ गया। अब आपको अगर आप फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ 10, यानी के की क्या वैल्यूज़ है, दोनों वैल्यूज़ के बिहाफ पर आप लोग क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो दोनों वैल्यू के बिहाफ पर आप के की दोनों वैल्यू के बिहाफ पर आप क्या निकालें, रूट्स निकालें। तो व्हेन फर्स्ट व्हेन के इक्वल्स टू 2 रूट 6 और व्हेन के इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 6, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने। तो आप लोग जानते हैं, वैल्यू पुट कर लें 2x स्क्वायर प्लस का 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ का केस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन में ऑलरेडी आपको मेंशन है, यहाँ पर आप थोड़ा सा समझें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इक्वल रूट्स आ रहा है इसी वैल्यू पर, तो आपको पता है इस इक्वेशन के रियल रूट्स इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वेशन आपकी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो रेस्पॉन्स है ये आपको इस इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये क्या डेटा दे रखा है, मैं अगर इसको थोड़ा सा लेके चलूँ तो ये तो ऑलरेडी 0 गिवन है ना, गिवन है। तो x इक्वल्स टू माइनस और b आपके पास है दैट इज विच इज़ 2 रूट 6 और प्लस माइनस ये वैल्यू 0 और डिवाइड में 2 और a की वैल्यू आपके पास है 2। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 6 और डिवाइड बाई 4, तो ये तो 2 से ये 2 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 6 बाई 2 आपके पास आ गया, माइनस 6 बाई 2। ये आपका फर्स्ट पॉजिटिव केस में आपका रेस्पॉन्स है, ठीक है। सेकंड केस में आप देख सकते हैं, इसको नेगेटिव लेके चलते हैं। नेगेटिव लेके चलते हैं तो आप अगेन कंसिडर करेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये रेस्पॉन्स ऑलरेडी पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। तो x इक्वल्स टू माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 रूट 6 और ये प्लस माइनस और ये 0 रेस्पॉन्स आ गया। तो ये प्लस ही मेंशन कर दें बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो चुका है, एंड डिवाइड बाई 2 और a का वैल्यू है विच इज़ 2। तो ये तो x इक्वल्स टू कितना रेस्पॉन्स हो जाएगा, 2 रूट 6 डिवाइड बाई 4, तो ये रिजल्ट आएगा 2 1 जा एंड 2 2 जा। तो ये जो रेस्पॉन्स आएगा x इक्वल्स टू कितना रेस्पॉन्स, और प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस के केसेस में चलेंगे ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब रूट्स होंगे तो ये जो x की वैल्यूज़ होगी वो माइनस रूट 6 बाई 2 एंड माइनस रूट 6 बाई 2, और ये रेस्पॉन्स हो जाएगा रूट 6 बाई 2, और प्लस और माइनस दोनों केसेस में लेना पड़ेगा, प्लस माइनस 0, और तो उनके केसेस में आपके पास ये 0 है ना, तो प्लस माइनस 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट 6 बाई 2 एंड रूट 6 बाई 2। तो ये कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगी, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव और नेगेटिव केस में पॉजिटिव और पॉजिटिव केस में नेगेटिव। तो टोटल 27 क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने वाइंड अप किए हैं। तो मैं समझता हूँ उसके बाद आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं लेके चलूँगा। तब तक आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये नंबर ऑफ 27 क्वेश्चंस तो इस वीडियो में वाइंड अप किए, बाकी जो क्वेश्चन टोटल हैं नियर अबाउट 44 क्वेश्चंस बेसिक के अंदर है और 35 क्वेश्चंस स्टैंडर्ड के अंदर, मींस नियर अबाउट 80 क्वेश्चंस के आसपास अपन इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के करेंगे, और 80 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अदर देन एनसीईआरटी आप समझ सकते हैं कि बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन कर लेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सारे बोर्ड पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको डेफिनेटली अदर चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5th चैप्टर में भी इंप्लीमेंट होती है और 7th चैप्टर में भी इंप्लीमेंट होती है। कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जहाँ उनको सिंप्लीफाई करके उनके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन अदर चैप्टर्स में भी मिलता है और इसका खुद का अपना वेटेज भी है। और एक आप
जेई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। ओके, और चैनल को लाइक किए बिना और सब्सक्राइब करे बिना ना जाओगे, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करके जाओगे। ओके, थैंक यू, बाय।